ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में मननी चाहिए चौधरी देवीलाल जी की जयंती। और हम भी मनाएंगे चौधरी देवीलाल जी की जयंती, मगर अपने स्टाइल से मनाएंगे। चौटाला साहब को आज भी हम लीडर मानते हैं, मगर उस पार्टी का असली लीडर जो है उसकी वजह से वो पार्टी गर्त में है। मुझे पहले ये समझाइए इन वर्बटन कि हमें पार्टी से निकाला था या हम पार्टी छोड़ करके गए। जिस पार्टी का नाम जननायक हो, जिस पार्टी की मूल आत्मा जननायक हो, जननायक के विचार हों, और जिस पार्टी का कार्यकर्ता जननायक की सोच पर हरियाणा की सेवा कर रहा हो, उसके लिए कोई ऐसा कहे तो यह हास्यास्पद है। मैंने पिछले वर्ष आप लोगों से मिलकर के एक बात कही थी, जब जींद में इन इनेलो वालों की रैली थी। सेम प्रश्न उन्होंने मेरे सामने उठाया था और मैं उसका उत्तर भी वो ही दूंगा जो मैंने पिछले वर्ष दिया था। जब तक आदरणीय सम्माननीय हमारे लीडर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, हम उनके सामने उस कैपेसिटी में कोई रैली करें जिसका कंपैरिजन मीडिया के अंदर हो, यह हमें शोभा नहीं देता। किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई कंपैरिजन हो और वो चौटाला साहब के साथ हो, चौटाला साहब उस रैली के मुख्य वक्ता हों और हम कोई रैली करें, ये कहीं से भी हमारे सिद्धांत हमें अलाउ नहीं करते। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि चौधरी देवीलाल जी का नाम अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के बराबर है। चौधरी देवीलाल जी के नाम पर अभय सिंह जी जैसा कल कह रहे थे कि वो तो फूल माला पौधारोपण फल फ्रूट बांटेंगे। अभय सिंह जी, ये पूछना चाहता हूं आपसे और आपकी राजनीतिक समझ से कि चौधरी देवीलाल के नाम पर अगर कोई फल फ्रूट बांट रहा है, क्या आपको परेशानी है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि उनकी मूर्ति पर कोई माल्यार्पण कर रहा है तो आपको परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? चौधरी देवीलाल, अभय सिंह जी आपकी और आपकी पार्टी के नहीं हो सकते। वो समूची हिंदुस्तान के हैं और समूची दुनिया में बसने वाले किसान और कमेरे के लीडर हैं, आइडल हैं। वो किसी एक पार्टी के, एक व्यक्ति के नहीं हो सकते। उनके नाम पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक जो भी कार्यक्रम हो, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैं आज अप्रिशिएट करता हूं कि जो फतेहाबाद में वो रैली कर रहे हैं चौधरी देवीलाल जी के नाम से, अच्छी बात है। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्यक्रम करने चाहिए जगहों पर, ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में मननी चाहिए चौधरी देवीलाल जी की जयंती। और हम भी मनाएंगे चौधरी देवीलाल जी की जयंती, मगर अपने स्टाइल से मनाएंगे। चाहे माल्यार्पण कर करके मनाएं, चाहे पौधारोपण कर करके बनाएं, चाहे गरीबों की मदद कर करके बनाएं, चाहे ब्लड डोनेट कर करके मनाएं। अरे आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप चौधरी देवीलाल जी की सीमाओं को, उनकी सोच की सीमाओं को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल जी को अपनी पार्टी का सिर्फ ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप उनकी सोच को फैलाना नहीं चाहते। इसलिए मैं उनसे कहूंगा, दोबारा ऐसी बात ना कहें। लोग इस पर हंसते हैं, लोग आपको सीरियस पहले ही नहीं लेते, और ऐसी बात अगर आप करेंगे, और मैं देख रहा था कि फिर से काफी गुस्सा वो हुए, तो वैसे तो ये अच्छी बात है क्योंकि उनकी पार्टी का नुकसान है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। देखो चर्चा चली सर की एक बार फिर से इनेलो बीजेपी जब भी इनेलो कोई रैली करती है तो इस तरह का शगुफा छोड़ देती है, और शगुफा छोड़ने के बाद, क्योंकि मैं एक बात और मानता हूं कि पोलाइटनेस होनी चाहिए राजनीति, और हम पोलाइट लोग हैं, मगर उसके बाद जब इस तरह के बयान उनके आते हैं जो कल परसों में आया है, ये सबको चौंका देता है, हैरान कर देता है, और अभय सिंह जी का असली रूप सामने आ जाता है। इसी वजह से वो पार्टी आज गर्त में है। चौटाला साहब को आज भी हम लीडर मानते हैं, मगर उस पार्टी का असली लीडर जो है उसकी वजह से वो पार्टी गर्त में है। इसलिए पोलाइटनेस होनी चाहिए।
कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस पोलाइटनेस राजनीति में होनी चाहिए, नरमाई होनी चाहिए। नरम पेड़ जो होता है, वो कहते हैं बड़ा वृक्ष जो होता है वो झुकता है। दिग्विजय जी, अभय सिंह चौटाला एक बात और कह रहे हैं कि जेजेपी के जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, पहले तो चौटाला साहब से माफी मांगे, फिर हम प्रदेश की वो ये कह रहे हैं कि वो लूट करके ले गए हमारा सामान। मुझे पहले ये समझाइए इन वर्बटम कि हमें पार्टी से निकाला था या हम पार्टी छोड़ करके गए थे। वो लोगों को नासमझ समझते हैं। आपके कैमरे के अंदर जो रील है इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। मैं कहता हूं आप ही इसको दोहरा करके इतिहास पर जाइए। पार्टी से निष्कासित किया था डॉक्टर साहब को भी, दुष्यंत जी को भी, हम सब को भी। उसके बाद हमने एक फैसला लिया था और उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो लोग अलग हुए या जिनको निष्कासित किया है ये शून्य हो जाएंगे। हम शून्य से शुरू हुए थे जींद में और 19% वोट तक गए, वो 27-28% वोट से 1% वोट पर आए। तो उस बात की टीस अभय सिंह जी को है और जब कभी भी वो सोते हैं जागते हैं उन्हें दुष्यंत ही नजर आते हैं, इसके सिवाय कोई दूसरी बात नहीं।